बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनलार्जमेंट ऑफ आर्गन के बारे में बात करेंगे, जिसे अज़ा का अपने साइज़ में बढ़ जाना भी कहते हैं। तो देखें, ये अज़ा क्यों बढ़ जाते हैं, इसके पीछे क्या असबाब होते हैं, इसका असल सबब क्या होता है। तो जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें सिर्फ इनलार्जमेंट का जो है वो लफ्ज़ आ जाता है। तो ऐसी सूरत में वो इसकी सही जो असल वजूहात की वजाहत नहीं ये लफ्ज़ करता, क्योंकि जो भी अज़ा होते हैं दो चीज़ें आप हमेशा याद रखें, एक होता है फूलना और एक होता है फैलना। तो ये रिपोर्ट आपको कभी भी नहीं बताएगी कि ये इस वक्त अज़ा जो है फूल गए हैं या फैल गए हैं। तो यहाँ दो बातें समझें। देखिए, जितने भी दुनिया के अंदर जानदार चीज़ें हैं ज़िंदा रहने के लिए वो ग़िज़ा खाती हैं और वेस्टेज की सूरत, फजलात की सूरत में उसका अखराज होता है। वो जन्नत में तो ये कानून नहीं होगा, लेकिन दुनिया में ऐसा ही है। तो क्या होता है कि जो अज़ा होते हैं वो अपनी ग़िज़ा लेते हैं और अपने जो वेस्टेज हैं, फजलात हैं, वो उनका अखराज पूरी मकदार में नहीं होता, वो उन अज़ा के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, जिससे उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप गुब्बारा ले लें और एक टूंटी के साथ लगा दें उसको, और नीचे सुई से एक सुराख कर दें और टूंटी ऊपर से खोल दें। ऐसी सूरत में जो इनफ्लो है, पानी ज़्यादा मकदार में आएगा लेकिन आउटफ्लो थोड़ी मकदार में होगा। ऐसी सूरत में क्या होगा कि गुब्बारा फूलना शुरू हो जाएगा, उसका साइज़ और हजम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह, क्योंकि ये इंतहाई तरी सर्दी वाला मसला है, आपने देखा होगा कि पानी से जब लाश मिलती है तो वो कैसे फूली हुई होती है। इसी तरह आप तुख्म लंगा ले लें, इसबगोल ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, पानी के अंदर भिगो के रख दें और आप देखेंगे कि वो कैसे फूल जाएगी। तो ये इंतहाई तरी सर्दी बलगमी जो है मसला है, उसकी शिद्दत की वजह से बाद लोग कहते हैं कि हमें तो बलगम है ही नहीं। ये वो बलगम नहीं है जो आप जिसे समझते हैं। ये कैफियाती तौर पे तरी सर्दी खून में बढ़ती है तो अज़ा जो होते हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि गैसेस जब अज़ा के अंदर रुकती हैं तो ऐसी सूरत में भी उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप गुब्बारे की मिसाल ले रहे थे, उसके अंदर गैसेस भरेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। या पेट है, पेट में जब गैसेस रुकती है ऐसी सूरत में पेट ढोल की मानद हो जाता है। लेकिन जैसे गैसेस खराज हो जाती है तो वही अज़ा जो है अपनी असल हालत में आ जाते हैं। तो यहाँ एक बात और याद रखें, गैसेस वाले और जो दूसरा फजलात के रुकने की वजह से होता है, इनमें डिफ्रेंशिएट। जब भी गैसेस की वजह से अज़ा फूलेंगे ऐसी सूरत में दर्द ज़रूर होगा, लेकिन जो फजलात के रुकने की वजह से उनके अंदर अज़म आएगा, इनलार्जमेंट होगी, वो बड़े होंगे, ऐसी सूरत में दर्द कभी भी नहीं होगा। जो मरीज़ हैं इनलार्जमेंट वाले, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनको दर्द नहीं होगा। और तीसरी जो सूरत होती है वो इंतहाई गर्मी से होती है, उसकी वजह से फैल जाते हैं। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ख़ासकर जो बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, उनको बहुत जल्द समझ आएगी। जितनी भी सर्दी से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू हो जाते हैं और बॉन्डिंग की सूरत में एक सॉलिड शेप बन जाती है। लेकिन जैसे गर्मी अमल करती है, वो तहलील होना शुरू हो जाती हैं, वो डिफ्यूज़ होते हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। ऐसी सूरत में उनमें फैलाव आ जाता है। इसी तरह जो अज़ा होते हैं ये फैलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आप फैलना और फूलना के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है। तो आम आदमी को कैसे पता चले कि हमारा जो अज़ा है, जैसे जिगर बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, गले के गदूद बढ़ जाते हैं, तो ये फैल गए हैं या फूल गए हैं। तो देखें, जो फूलना होता है वो हमेशा कानून फितरत के मुताबिक तरी सर्दी बलगमी मिजाज की शिद्दत से होता है। तो ऐसी सूरत में सर से लेके पाँव तक सर्दी वाली अलामात होगी। जैसे ज़ुबान है उस पर पेस्ट्री की तरह सफ़ेद रंग होगा, भूख की कमी होगी, ख़ासकर जो यूरिन है, पेशाब, वो ज़्यादा मकदार में आएगा, बार बार आएगा। और ख़ासकर जब रात का टाइम होगा तो रात को ज़्यादा आता है, क्योंकि रात को सर्दी बढ़ जाती है, हरारत की कमी होती है, क्योंकि मसला ही सर्दी तरी सर्दी वाला है। ऐसी सूरत में रात को पेशाब बहुत ज़्यादा आया करता है। तो यहाँ से जो है मरीज़ को पता चल जाएगा कि मेरे जो अज़ा हैं वो फूलना शुरू हो गए हैं। तो ये इसके असबाब क्या होते हैं। जो ज़्यादा सर्द ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, दूध और दूध की बनी चीज़ें। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हकीम साहब हम 1 किलो दूध रोज़ाना पीते हैं। तो ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है।
तो उससे क्या होगा कि एतदाल पे नहीं रहेगा खून। ऐसी सूरत के अंदर जो दूध और दूध की बनी चीज़ें, बेकरी और डेयरी का सामान ज़्यादा इस्तेमाल करना, चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, इसी तरह बाज़ारी जूसेस, अनार का जूस, माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा कसरत से करना, ऐसी सूरत में जितनी लेसदार चीज़ें हैं जैसे अरबी, भिंडी, पेठा, दाल, माश, केला, इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करने से क्या होता है, खून कैफियाती तौर पे उसके अंदर तरी सर्दी बढ़ जाती है और जो अज़ा होते हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं। असूल इलाज हमेशा याद रखें, ऐसी सूरत में तमाम जो मैंने ग़िज़ा बताई है वो बंद कर दी जाए, गर्म ग़िज़ा शुरू करें जैसे करेले, मेथी, चूंगा, साग, पालक, इसी तरह जो है देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त, तमाम परिंदों का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी, चम्मच का चौथाई हिस्सा जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें या सादा पुदीना डाल लें, और दारचीनी का 3 इंच का टुकड़ा हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को दिन में 4 दफ़ा ये कहवा इस्तेमाल करवाया जाए, और जो मैंने परहेज़ बताया और जो मैंने ग़िज़ा बताई वो इस्तेमाल करवाई जाए। इंशाअल्लाह जो अज़ाब फूले होते हैं वो अपनी असल शेप में आना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों को गर्मी की वजह से जिनके अज़ाब फैल गए हैं, तहलील हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में उनके सर से लेके पाँव तक जो अलामात गर्मी वाली होगी, उनकी ज़ुबान पे ज़र्द रंग की पेस्ट होगी, उनका जो यूरिन है, पेशाब ज़र्द रंग का आया करता है। यहाँ एक बात और याद रखें कि पानी पीने से ज़्यादा मिकदार हो सकती है, उसका रंग भी चेंज हो सकता है। 2-3 दिन ओवरऑल गौर करें कि हमारा जो यूरिन है वो ज़्यादा जो है कि किस रंग का आया करता है और कितनी मिकदार में आता है, ख़ासकर सुबह का टाइम नोट करें। वहाँ से यकीनी तशख़ीस हो जाएगी कि आपको गर्मी खुश्की वाला मसला है। ऐसी सूरत में जितनी गर्म खुशक ग़िज़ा है वो बंद कर दी जाए, जैसे करेले, बैंगन, मेथी, चूंगा, साग, पालक, ब्रैलर और फास्ट फूड और तमाम जो चिकन ब्रैलर की बनी हुई चीज़ें, नूडल्स और सूप वगैरह, अंडा, पराठा, ये ग़िज़ा बंद कर दी जाए, क्योंकि इससे गर्मी पैदा होगी और ये उसकी वजह से ही अज़ाब फूलते हैं। और असूल इलाज हमेशा याद करें, तर गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, इन सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। और ठंडी सब्ज़ियां भी हैं लेकिन उनमें लेस पाई जाती है, जैसे अरबी, भिंडी, पेठा, इन सब्ज़ियों का इस्तेमाल मत करें। और एक कहवा जो है वह आप नोट कर लें, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है चम्मच का चौथाई हिस्सा, और बड़ी इलायची 1 से 2 अदद, और सौंफ आधी चम्मच, हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह जिनके गर्मी की वजह से अज़ाब फैल गए हैं वो अपनी असल शेप में आना शुरू हो जाएंगे। और तो ये जो है बड़ा जानना ज़रूरी है कि अज़ाब फूले हैं या फैले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि अगर किसी का ये मसला है तो वो इस मसले का असल सबब जान सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन में मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता